सभी स्टूडेंट को स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग साइंस के एक बेस्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं और यह मानव नेत्र कैमरे के भांति कार्य करता है। आँख बाहर से एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। हाँ, ये मानव नेत्र जो होते हैं यह उत्तल लेंस के बने होते हैं। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभड़ा हुआ रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसी भाग को दान में दिया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति का आँख खराब हो जाए और कोई दूसरे व्यक्ति से आँख दान में ले तो वह दूसरे व्यक्ति के आँख के कॉर्निया भाग को ही दान में लेता है। कॉर्निया से ही होकर प्रवेश कोई प्रकाश करता है, अर्थात आँख में प्रकाश कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का पर्दे होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। हाँ, अब ये जान लेते हैं आइरिस या परितारिका के बारे में कुछ और बातें। कोई भी वस्तु किस रंग का है, वह किस रंग का दिखता है, इस रंग का निर्धारण आइरिस या परितारिका ही करता है। इस आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। मानव नेत्र का एक भाग रेटिना भी होता है जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वह बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, जिसे मनुष्य का मस्तिष्क अर्थात दिमाग सीधा कर देखने का काम करता है। जिस स्थान पर दृष्टि सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को हम लोग अंधबिंदु कहते हैं। और रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र में जो भी इम्पोर्टेंट भाग था उसे हम लोग पूरे विस्तार से अभी पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में आगामी किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। पहले है मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसे मस्तिष्क जो है सीधा कर दिखने का काम करता है। मानव नेत्र में एक कॉर्निया है जिसे किसी भी व्यक्ति को दान में दिया जाता है। मानव नेत्र में एक आइरिस या परितारिका है जहाँ पर किसी भी वस्तु के रंग का निर्धारण होता है, अर्थात यह किस रंग का है यह आइरिस या परितारिका पर ही निर्भर करता है। अब हम लोग मानव नेत्र से संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को एकत्र कर लेते हैं और उसी जो हम लोग कुछ ही क्षण पहले पढ़े हैं उसे पॉइंट के माध्यम से भी हम लोग समझ जाते हैं। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रियां हैं। यह कैमरे के भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार में रंग बिरंगे चीज़ों को इसी के द्वारा देख पाते हैं। किसके द्वारा देख पाते हैं, मानव नेत्र के द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। प्रकाश सुग्राही पर्दा
जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। लेंस दूर या नज़दीक के सभी प्रकार के वस्तुओं को संयोजित करता है और उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाता है। अभिनेत्र लेंस का वह क्षमता अर्थात नेत्र की वह क्षमता जिसमें फोकस दूरी अपने आप बदल जाती है, तो उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिसमें फोकस दूरी अपने आप बदल जाती है। वृद्धावस्था में यह नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। ऐसा नेत्र की वक्ता त्रिज्या में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी अपने आप क्या होती है? परिवर्तित होती है। नेत्र की वक्ता बढ़ने पर फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है, जबकि वक्ता घटने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसी भी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है। कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के क्रिस्टलीय लेंस में एक धुंधली परत जम जाती है, जिससे लेंस का दुधिया तथा धुंधली हो जाता है, और यही स्थिति मोतियाबिंद कहलाता है। इसे शल्य चिकित्सा द्वारा दूर किया जा सकता है, अर्थात यह मोतियाबिंद जैसे रोग को शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। जब आँख में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए या दोष उत्पन्न हो तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है? जब किसी व्यक्ति के आँख में गड़बड़ी हो जाए या किसी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जिसके कारण वह किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे दोष ही दृष्टि दोष कहलाते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। हाँ, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अब इन सभी के बारे में अर्थात इन सभी दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जान लेते हैं। दोष इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को निकट की तो वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अर्थात निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। हाँ, इस दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? इस दृष्टि दोष में नेत्र गोलक की लंबाई जो होती है वह बढ़ जाती है, नेत्र की फोकस दूरी घट जाती है, गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। इस दोष में लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाती है। इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, जिसे कनकेव लेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूर दृष्टि दोष, इस दोष से ग्रसित व्यक्तियों को दूर की वस्तु दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की नहीं दिखाई देती है। अर्थात दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इस दोष के कारण ये हैं कि इसमें लेंस की गोलाई कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की गोलाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जबकि इस दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है।
इस दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता घट जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बन जाती है। इस दृष्टि दोष का निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इस उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस के नाम से भी जाना जाता है। जरा दृष्टि दोष, यह ऐसा दोष है जो प्रायः वृद्धावस्था में होता है। वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजन क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्तियों को ना तो दूर की और ना ही नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। इस दोष के निवारण के लिए डिफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता, यह एक ऐसा दोष है जिसमें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर जैसी वस्तुओं को देखने में तकलीफ होती है या इन दोनों के वस्तुओं के अंतर को समझने में तकलीफ होती है। इस दोष में जब क्षैतिज वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देती है, और ऊर्ध्वाधर वस्तु दिखाई देती है तो क्षैतिज रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग